हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है न्यू ईयर का, 1 जनवरी 2026। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल कन्या नहीं कर पाई थी मैं पूजन, इसलिए रात को मैंने सारी सूजी भून के रखी जो आधा किलो का पैकेट था, और चने भिगो के रखे थे सुबह के कन्या पूजन के लिए। अब सुबह आज के दिन भी इतनी ज़्यादा ठंड थी कि छोटे बच्चे हैं, कौन रेडी होगा कौन नहीं होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे लेट करना पड़ा है काम। हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया कुछ भी। 11 बज रहे हैं लगभग। हलवा बना चुकी हूँ, उसमें थोड़े से मैंने चने बॉईल करके, जैसे जागरण का प्रसाद बनता है ना, उस तरीके से बनाए हैं चने मिक्स करके। ये प्रसाद की थैलियाँ रखी हैं, आज सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कल मैंने सारी आपके साथ अनपैकिंग शेयर कर दी थी, कपड़े धुल भी गए हैं। बस समझिए ये लास्ट काम है, उसके बाद माता वैष्णो माता का जितना भी यात्रा का काम है वो हमारा पूरा हो जाएगा। अब जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मैं घर घर जाके कन्याओं को कह के आई हूँ, लेकिन ये एक छोटी सी गुड़िया, इसकी ट्यूशन मैच पार्टी थी न्यू ईयर की, बट ये मेरी वजह से कि थोड़ी मुझे ज़्यादा पसंद करती हैं ये भी और इसकी मम्मी भी, इसीलिए आधा घंटा जो है इन्होंने फ़ोन करा कि लेट आएगी लड़की। ये आ गई, पड़ोस में और 2 लड़कियां थी, उन्हें कह के आई हूँ, वो आते आते भी नहीं आई, तो मुझे उनके जो हैं डब्बे पैक करके देने पड़े। और 5 लड़कियां मतलब 5 कन्याएं और 1 लांगुर, ये मेरा इरादा था, तो मैंने उतना ही खाना जो है वो निकाला था। बाकी फिजिकली बस ये दोनों ही मुझे यहाँ अवेलेबल हो पाए, बाकी का मुझे घर पे दे के आना पड़ा। तो मैंने ना ये डब्बे छोटे छोटे जो हैं वो कर रखे थे पैक, तो जो बच्चे यहाँ पे आए थे उनको स्टील की थाली में खिला दिया था, फिर इनका वाला खाना उसी डब्बे में पैक करके पैसे वगैरह दे के मेरा ये काम पूरा हुआ। वैष्णो देवी माता की यात्रा और उससे जुड़े हुए आज सारे काम सकुशल पूरे हुए, इसके लिए मैंने धन्यवाद करा माता को। अब मेरी नंद की बेटी का आज बर्थडे है, तो उसके बाद हम तुरंत निकल गए थे वहाँ के लिए। हैप्पी बर्थडे डियर रिदिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू रिदिका। उसे खबर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा भैया, नहीं हो रहा। ले 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 हाँ, पहले ही मुंह खुल गया। बस अभी मम्मी देगी। वहाँ हम लोग लगभग शाम तक ही थे, और शाम का खाना भी प्रियंका ने पैक कर दिया था, तो शाम को आके कुछ खास रूटीन था नहीं, बस खा पी के आराम कर लिया था। इसके बाद के 2 दिन लगभग सर्वाइवल मोड पर रहे। जो जो ज़रूरी काम हुए मैं बताऊंगी, क्योंकि एडिटिंग थी ढेर सारा कंटेंट भी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो सारे यात्रा के व्लॉग देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा उनको देखने का भी। अब ये 3 तारीख का है, और मैंने आटा भून के रख दिया था क्योंकि आज पूर्णमासी है, प्रसाद बनाना है। और मैं पूर्णमासी को अब तीसरी बार है समझिए कि मैं कथा करने लगी हूँ श्री सत्यनारायण भगवान की, तो वो मेरा इरादा है कि मैं करूँगी, तो मैंने उसकी तैयारी करके रख दी है। शाम को पूजा करूँगी। बच्चे गए हुए हैं दादी के यहाँ, तो मुझे ही करनी है, इसलिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, और केले भी नहीं थे एग्जैक्टली आज। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को परेशान भी नहीं करा, क्योंकि अभी वहाँ से आए हैं तो अभी थकान जो है वो इनकी उतरी नहीं है सही से, तो जितना है जो है उसी में मैं पूरा कर दे रही हूँ। फिर शाम को मैंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करी। वैसे तो देखो लगभग हर महीने ही अगर आप एंथुजियाज्म के साथ मनाते हैं तो लगभग हर महीने ही कोई ना कोई त्यौहार हिंदुओं में पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई महीना खाली जा रहा है, ये पूर्णमासी का अगर आप पूजन या व्रत भी कर लेते हैं तो एक अलग सी वो आती है कि हाँ हमने कुछ स्पेशल कर लिया। लेकिन मैंने इसीलिए रीति रिवाज या इसमें रिचुअल्स इतने नहीं जोड़े कि मैं अब जैसे वहाँ से आए थे यात्रा से, अगर मैं बहुत लंबा चौड़ा इसके साथ कुछ जोड़ देती कि ये भी करना है ये भी करना है, तो मे बी ये मिस हो जाता। तो सब कुछ करने के चक्कर में या बहुत ग्रैंड करने के चक्कर में आपका नियम टूट जाए, बीच में कोई पूर्णमासी मिस हो जाए, इसकी बजाय ये है कि सिंपल रख लो और उसको बिना छोड़े आप लगातार हर महीने करते रहो। करके देखना, अच्छा लगता है। अब मैंने रात को किचन वगैरह सब क्लीन करके रख दी थी, काम बहुत ही कम सा लग रहा था क्योंकि बच्चे नहीं थे। अब नेक्स्ट डे थोड़ा सा आज मौसम सही था, धूप आई है सबसे बड़ी बात आज बहुत दिन बाद, और मैं अपना जो बेसिक सुबह का काम है, नाश्ता सफाई लंच की प्रिपरेशन, ये सब कर आके फिर मैं तैयार हो रही थी। लेकिन सच बताऊं, ये वाला बेसिक मेकअप बेसिक लुक आपको सुबह ही कैरी कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द डेज मैं भी जब नहाती हूँ तभी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अगर आप वर्किंग मोड में नहीं भी फील कर रहे ना तो भी एक प्रॉपर जैसे होता है ना, स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तैयार होते हैं, सेम वही है कि जब हम घर के काम में भी लग रहे हैं, कोई भी अपना काम शुरू करने से पहले अपना बेसिक मेकअप अपना बेसिक लुक कैरी कर लो। तो आज मैंने सोचा कि जो बेसिक मेकअप जिनको मुश्किल लगता है कि डेली में इतना नहीं हो पाता, उनके लिए मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं डिटेल। जो कॉम्पैक्ट आपको साथ में फ़ोटो में दिखाई दिया लैक्मे का है, देखो ठीक है,
5 जैसे मेरे मसाले हैं ना किचन में, उन्हीं से मैं सारी सब्जियां लगभग बना देती हूँ, इक्का दुक्का चीज़ में ही एक्स्ट्रा कुछ डलता है। ऐसे ही ये 5 बेसिक से मेकअप के प्रोडक्ट हैं, इनसे आपका डेली हो जाएगा और यही मैं रोज़ ऑफिस में करती हूँ। इवन पूरी ट्रिप में भी यही रहा, धूप में, पूरा थकान में, सब कुछ में, सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची, सब कुछ इसी से हो गया। तो ये बहुत ईज़ी है। स्किन केयर के लिए आप जो कर रहे हो उन्हें इससे अलग रखो, केवल मैं मेकअप की बात कर रही हूँ, लेकिन स्किन केयर में ग्लिसरीन और सनस्क्रीन ये मस्ट हैव है, इनके बिना कुछ नहीं होता। उसके बाद से जब आप मेकअप शुरू करोगे, कॉम्पैक्ट लगाओगे, उसके साथ जो पैड आता है अगर उससे नहीं भी लगाओ, ब्रश से लगाओ और अच्छा लगेगा। आईब्रो अगर अभी तक नहीं फ़ील करते, गेम चेंजर है, करके देखना। एक कमेंट आया था कि इसको करके कथकली के नर्तक जैसे लगते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लगोगे। हल्के हाथ से हेयर लाइक स्ट्रोक मारो कि आर्टिफिशियल ना लगे लेकिन फिल हो जाएँ जो स्पार्स एरिया हैं वो। और ये मैं पहले नहीं करती थी और अब करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ एक्सपीरियंस से। आईब्रो फिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपना बेसिक मेकअप भी कर रहे हो, इसके बिना अधूरा-सा लगता है चेहरा, ठीक है? पेंसिल मैंने आपको ले यहाँ पे भी दिखा दी है, बाकी आप ₹10 वाली, ₹15 वाली लोकल मार्केट से भी ले लोगे, काम वो भी कर जाएगी। और ये आईलाइनर लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है, 100 समथिंग का है, अंडर 200 आपको मिल जाएगा, खूब चलता है, ना सूखता है, ना कुछ होता है और वाटरप्रूफ है। जब आप मुँह मतलब मुँह भी धोओगे ना आप, तो जब इसको रगड़ोगे अच्छे से तब ये साफ़ होएगा, इतनी जल्दी नहीं कि पानी पड़ा और एकदम बह गया। लिपस्टिक मामाअर्थ की है, लिप लाइनर अगेन मैंने आपको लिंक भी दिया है, लेकिन आप चाहो तो जो मार्केट में 10-20 वाले मिलते हैं ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल डार्क ब्राउन कलर का ले लो, वो ज़्यादातर पे चला जाता है, ठीक है? और लिपस्टिक जो हैं वो मामाअर्थ की हमेशा बाय वन गेट वन में खरीदो, सस्ती पड़ती हैं। लॉन्ग लास्टिंग भी है, इतनी जल्दी नहीं जाती, आपने ट्रिप में भी देखा है। बाकी मैट वाली ड्राई कर देती है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। ये वाली मुझे ठीक लगती है, ठीक है? तो आप जौन-सी भी यूज़ करो, फिलहाल मैंने अपने वाले प्रोडक्ट की डिटेल शेयर कर दी। बालों का जूड़ा बनाओ, क्लचर बनाओ, चोटी बनाओ, जो भी बनाना है, काम शुरू करने से पहले इतना आप काम कर लो, तो अगर आप वर्किंग मोड में फ़ील नहीं भी करते ना, तो करने लगोगे। अब देखो आ गई है थोड़ी-सी धूप और बड़ी राहत मिल रही है आज, क्योंकि इतने दिनों से चैन नहीं पड़ रहा था। तो धूप का इंतज़ार मैं बेसिकली कर रही थी कंबल के लिए, जो हम वहाँ ट्रिप पे ले गए थे। बाकी कपड़े धुल गए थे, कंबल नहीं धुल पाए थे क्योंकि ये सूखने मुश्किल हो जाते बिना धूप के अंदर। पता नहीं कितने दिन में सूखते। ऊपर से आराध्या यही वाला कंबल ओढ़ती है, तो अब वो अपनी अम्मा के यहाँ गई हुई है, इसलिए मैंने धो दिया कि ये जब तक वो आएगी आराम से सूख जाएगा। अब ये मैंने डेली वॉश पे ही धोया था, क्या ताकि जितनी भी गंदगी है इसके निकल जाए। लेकिन जो सोप है वो वूलन वाला डाला था, ईज़ी वाला या सेफ वॉश है मेरे पास, वो डाला था। अब मैं ऊपर गई इसे सुखाने के लिए, तो तार पे यूजुअली मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ, तो पहले मैंने उसको देखा, फिर मैंने इसे वापस आके रेलिंग पे टाँगा। अब मैं एक कड़ा सा कपड़ा लेके पहले तार को रगड़ूँगी सूखे से, और उसके बाद फिर मैंने इसी कपड़े को गीला करके अच्छे से उससे पोंछा, ताकि जितना भी ज़ंग है इस तार पे कुछ है तो वो कंबल पे ना आए, अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर हमारा तार स्टील का हो या फिर डेली यूज़ होता रहता हो तो ये चांसेस कम रहते हैं, लेकिन यूजुअली कभी फैलाई तो तौलिया ही फैलाई, जल्दी से यूज़ नहीं होता, इसलिए ये सब करना पड़ा। अब मैंने ये तार अच्छे से पोंछ लिया है, अब मैं इस पे कंबल फैलाऊँगी। वैसे मैंने देखा है जो सुघड़ गृहिणियाँ रहती हैं, वो जब भी फैलाती हैं वो तभी इस पे हाथ मारती ही मारती हैं। एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि आपकी जो कपड़े धोने की है, इतनी सारी मेहनत है, चाहे आपने मशीन में धोए, सुखाए, जो भी करा, लेकिन एक एफ़र्ट तो डाला ना, वो सब खराब हो जाता है जब इसके निशान लग जाते हैं। तो अगर आप लोहे के तार पे या स्टील के तार पे भी यूज़ कर रहे हो तो एक बार हाथ मारना बनता है। बाकी ये मैंने करके सुखा दिया। अब धूप को देख के ना बल मन कर रहा था कि बस अब मैं यहाँ बैठ ही जाऊँ। तो खाली बैठने की बजाय फिर मैं नीचे गई एक बार और मैं अपनी मंत्र वाली मशीन लेके आऊँगी, ये मैंने सोचा। अब इसे मशीन को मैं ले आई हूँ, ये बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कई किसी ने मुझे बताया था ₹100 की शायद 3 ही मिल गई थी उन्हें, मैं तो ख़ैर महँगी ले आई वहाँ वैष्णो देवी में बस से। लेकिन यहाँ पर मैं ना जीने पे जब भी बैठती हूँ धूप सेकने के लिए, तो या तो मैं कोई रिटन वर्क करती हूँ या फिर मैं खाली बैठती हूँ। यहाँ पर मैं फ़ोन का काम मोस्टली अवॉइड करती हूँ करना, ये मेरा सुकून का कोना कह सकते हो आप। तो जो भी 15-20 मिनट आधा घंटे होते हैं, वो बजाय ऐसे ही खाली बैठ के और रैंडम चीज़ें सोचने के, आप ये कर लो मंत्र जाप, जौन-सा भी आपको अच्छा लगता हो या जिसकी भी आपको गिनती पूरी करनी हो, कुछ भी। तो ये एक अच्छा मल्टीटास्किंग साथ में पॉज़िटिव काम हो सकता है। तो ये मेरे को बढ़िया लगी खरीद अपनी। इसको उँगली पे भी बाँध सकते हैं आराम से। अगर इसकी बेल्ट वग़ैरह लगा लो, नहीं तो ऐसे पकड़ के कर लो, रीसेट कर दो, बढ़िया है ना?
अब चलेगी रेगुलर लाइफ, इसके बाद से विंटर वेकेशन चल रही है, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।